मतलब शास्त्र के आधार पर इंटरव्यू, ठीक है। तो शास्त्र के आधार पर इंटरव्यू कैसे कि एक प्रश्न, जैसे आपने कहा कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, ठीक है, और आपके दूसरे ने कहा लड़कियों को बनाम लड़का, किसी ने शास्त्रार्थ से निकला है अंताक्षरी, जो प्रभु का नाम करो शुरू अंताक्षरी। एक ने बोला तो जैसे ही आपने उससे कहा कि ब्रह्म क्या है, तुरंत उसने उत्तर दिया कि ब्रह्म एक निराकार सर्वशक्तिमान तत्व है, जिसका छोटा सा शरीर में आत्मा है। अब अगला जो प्रश्न होगा आत्मा से, फिर वो आत्मा को बताएगा, समझ में, दूसरा वाला जो होगा वो आत्मा को बताएगा। उसने कहा कि आत्मा वो तत्व है जो गीता में ऐसा कहा गया, ये कहा गया, और आत्मा जब सुपरनेचुरल एनर्जी प्राप्त कर लेती है तो ब्रह्म में निर्धारित हो जाती है। अब सुपरनेचुरल एनर्जी क्या है? तो इस तरह से, हाँ, इस तरह से तो जो नालंदा विश्वविद्यालय में ये तरीका था परीक्षा का, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में 4 गेट थे, 52 गांव इसमें लगे हुए थे। नालंदा बिहार विश्वविद्यालय का सिक्का चलता था इतने गांवों में। सिक्का चलने का मतलब यही प्रभाव नहीं, सिक्का वास्तव में चलती थी मुद्रा में भी आज देख लेंगे तो उसमें लिखा रहता है नालंदा बिहार विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर दो द्वारपाल होते थे, ठीक है, 2 द्वारपाल, और ऐसे भाला लिए पगले खड़े रहते थे, ठीक है, ये द्वारपाल खड़े भाला लिए पगले। तो जैसे ही स्टूडेंट जो भी पहुंचते थे तो उन स्टूडेंटों का पहले जो द्वारपाल है इनसे शास्त्रार्थ होता था। यदि द्वारपाल को शास्त्रार्थ में आपने परास्त कर दिया, परास्त करने का मतलब जो उन्होंने प्रश्न पूछे वो आपका प्रश्न, लेकिन आपका जो अंतिम प्रश्न था उसका उत्तर नहीं दे पाए, यानी कि आप विजय। तो प्रवेश, अगर आपने द्वारपाल को परास्त कर दिया शास्त्रार्थ में तो नालंदा बिहार विश्वविद्यालय में प्रवेश हो जाता था। फिर आपको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, आप बौद्ध हो गए, फिर संगम शरणम, संघ में आ गए, ठीक है, फिर धर्मम। तो इस तरह से चलता था, बिना बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक। तो यहाँ दीक्षा लेके 100 में 5-7 लोग भी इसमें प्रवेश पा पाते थे। समझ में आ गई? शास्त्र करवाया जाएगा शास्त्र, हाँ, और शास्त्रार्थ में कुतर्क नहीं कर सकते आप, प्रमाण सहित उत्तर देना पड़ता है, क्योंकि उस जहाँ शास्त्रार्थ हो रहा है वहाँ विद्वानों की एक टोली बैठती है। जैसे ही शास्त्रार्थ, जो प्रसंग शास्त्रार्थ है, आदि शंकराचार्य जी के बीच हुआ, ठीक है, आदि शंकराचार्य जी और मंदन मिश्र, इन दोनों लोगों के बीच हुआ, और इसकी जो अध्यक्षा थी वो भारती को बनाया गया। भारती मंडन मिश्र की पत्नी थी, यानी कि इनसे भी विद्वान थी वो। तो जो विद्युत परिषद बैठी बनारस में, उस विद्युत परिषद की जो अध्यक्षा है वो भारती को बनाया गया, ठीक है। और फिर दोनों लोगों के लिए 20 प्रश्नोत्तर। अंत में परिस्थिति क्या हुई कि पहले उन्होंने तोते को हराया। आदि शंकराचार्य जी ने पहले तोते से शास्त्रार्थ हुआ, उसने कहा कि पहले बात तोते को हराओ, ठीक है, तब हम शास्त्र, और क्या, पहले तोते को हम जाने दो तुम्हें। तो तोता भी बहुत बड़ा विद्वान था, पहले तोते को हराया, फिर मंडन में सामने आए, फिर मंडन में सबको, क्योंकि ये कुमारिल भट्ट के शिष्य थे, ठीक है, कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। तो कुमारिल भट्ट उस समय बहुत बड़े विद्वान थे, भारतवर्ष के। तो उन्होंने कहा कि यदि तुमने मेरे शिष्य मंडन मिश्र को हरा दिया तो हम मान लेंगे कि हम परास्त हो गए, ठीक। फिर मंडन मिश्र आए, फिर मंडन मिश्र को जब उन्होंने परास्त कर दिया, फिर भारती आ गई, ठीक है, थी तो ये अध्यक्ष, लेकिन अपने पति के सपोर्ट में खड़ी होगी आगे, बोले अब हमें आना, ऐसे नहीं होगा, ऐसे अस्वीकार अभी स्वीकार नहीं करेंगे, आप पहले हमें आओ। फिर ये भारती शास्त्रार्थ में तो ये आदि शंकराचार्य को प्राप्त नहीं कर पाई। फिर ये दाम्पत्य जीवन के प्रश्न पूछने लगी, शंकराचार्य जी को क्या होगी, ठीक है, वेदों में। फिर उन्होंने विद्युत परिषद के सामने कहा कि हमें मौका दिया जाए, क्योंकि हम पढ़ के आए, शादी नहीं हुई, तो हम उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए हमें। फिर वो गए
तो ये शास्त्रार्थ जो है इसमें एक विद्वत परिषद बैठी और वहाँ एक अध्यक्ष है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कुतर्क डिबेट हो रही, कोई भी कुतर्क कर लो, कुतर्क नहीं कर सकते। जो उत्तर आपको देना है वो प्रमाणित करना पड़ेगा। तब ऐसा नहीं होता कि हाँ चाहे जो हवा में कुछ भी कह लो। हाँ देखो कहाँ आ गए, वैसे यही तरीका जो आदि शंकराचार्य वगैरह, आदि शंकराचार्य उपाधि का यही तरीका है। जो मंदिर आजकल तो 50 लाख रुपया दे दो तुम्हें बना दे महामंडलेश्वर, लेकिन तरीका यही था। उससे क्या होता है, जब डिबेट होगा तो वहाँ पर आप जो विद्ध व्यक्ति है वो वहाँ पहुँचेगा, भाई आउटसाइडर नहीं पहुँच सकता। भाई धर्म के बारे में या अध्यात्म के बारे में जो व्यक्ति उससे संबंधित है वही उसका सही उत्तर दे सकता है। ठीक है, खैर हाँ कहाँ आ गए? उपदेश लिपि में वाद्य समस्या समाधान तथा शास्त्रार्थ भी सम्मिलित है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें निर्देशन भी दिया जाता था। आवश्यकता पड़ने पर इसमें निर्देशन भी दिया जाता था। जैसे आजकल वो टीवी में चल रहा अनुरुद्धाचार, तो लोग अनुरुद्धाचार से प्रश्न पूछते हैं, तो उपदेश दे रहे हो, उपदेश देते हुए बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा कि ये बताओ कि यदि हमने जन्म लिया है और अगर हम भोग रहे हैं तो हमने भोगने के लिए जन्म लिया तो हम बेकार है, फालतू में जब भोगने के लिए जन्म लिया हम कुछ ना करें, जब सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। प्रश्न कर दिया उसने, अब उत्तर अनुरुद्धाचार्य जी को देना है, शंका कर दी, समाधान करेंगे। ठीक है, अब समाधान मान हो गया, समाधान हो गया, फिर उसको समाधान किया कि संसार में 3 कर्म है। ठीक है, संचय, प्रारब्ध, संचय। ठीक, जो आप भोग रहे हैं वो प्रारब्ध से रिलेटेड है, जो आप कर रहे हैं वो संचयमान है। अब एक श्लोक यहाँ पर डाला जाएगा तुलसीदास जी का, विवाद चल रहा वो नहीं, अरे यार वो उसके बारे में इतनी मूर्खता समाज में व्याप्त है कि वो इस श्लोक को समुद्र ने कहा था, इतनी मूर्खता व्याप्त है। ठीक है, समुद्र ने इसके बारे में कहा था कि भैया जब आपने इन लोगों को भी शिक्षित कर दिया है, शिक्षा के लिए आपने वो शिक्षा, रामचरितमानस भी देंगे तो उसमें शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया है। धारणा का मतलब होता है शिक्षा। ठीक है, ढोल है, आप उसको बजाएंगे, अगर उसको सही तरीके से बजाएंगे तो ध्वनि भी फूट जाएगा। गंवार आदमी होगा, उससे आप बोलोगे भाई साहब हट जाएगा, तुम उससे कुटिया मुक्के लेते गए। ठीक है, तो उस तरह का उन्होंने, खैर हम उधर नहीं जा रहे, हमें विवाद नहीं चाहिए। हाँ, होए है वही जो राम रच राखा और जैसा कर्म वैसा फल चाखा। तो मतलब उसका ये है, चौपाई का होना वैसे उल्टी चाहिए थी वो, तो उसका मतलब है कि जो आपने प्रारब्ध में किया है वो प्रारब्ध से राम ने रच दिया है, वो आप भोग रहे हैं, और जो आगे करोगे उसी के आधार में सब निर्धारित है। अब वहाँ पर उस व्यक्ति ने को फिर निर्देशन की समस्या है तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, हमने बहुत पाप करे, हमारी बुद्धि जल गई, अब हम क्या करें। तो उसको निर्देशन दिया जाएगा, अब आप भाई आप अच्छे काम करो और योग साधना करो, अपने आप मन वचन और कर्म 3 प्रकार से। आपने यदि मन से पाप किया होगा तो मन से भोगना पड़ेगा, कर्म से तो कर्म से जिस तरह से किया होगा और उसको नष्ट होने का। यदि आपने मानसिक तौर पर किया तो ध्यान लगा के वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्म से किया तो आप किसी को